Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 8 of exercise 12.3 from PSCB textbook class 7. Observe the pattern of shapes of digits formed from line segments of equal lengths. So यहाँ पर आपको कुछ patterns दिए हैं जो कि line segments से बने हुए हैं, तो इनको observe करके आपने algebraic expressions लिखने हैं. If n shapes of digits are formed, then write the algebraic expression for the number of line segments required to make n shapes. So फर्स्ट पार्ट में देखो आपको ये वाली 3 फिगर्स दी हैं. यहाँ पर लेटर 4 को रिपीट किया हुआ है. सो एक लेटर के लिए कितने लाइन सेगमेंट्स चाहिए? 4. 2 के लिए 7, 3 के लिए 10. सो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं पहले. नंबर ऑफ शेप्स, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स रिक्वायर्ड, यहाँ पर देखो एक शेप के लिए वी नीड 4 लाइन सेगमेंट्स, 2 शेप्स के लिए वी नीड 7 लाइन सेगमेंट्स, 3 शेप्स के लिए वी नीड 10 लाइन सेगमेंट्स. सो इसी तरह से इफ़ वी हैव n नंबर ऑफ शेप्स तो हमें कितने लाइन सेगमेंट्स लगेंगे. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमें एक पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेप्स एंड नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट्स में क्या रिलेशन है. देखो अगर तो हमने 2 शेप्स बनानी है तो वी नीड 7 लाइन सेगमेंट्स. अगर हमने एक शेप बनानी है वी नीड 4 लाइन सेगमेंट्स. अब यहाँ पर 7 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 प्लस 1. 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 1 प्लस 1. मतलब जितने नंबर ऑफ शेप्स हमने बनाने हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड फिर उसमें 1 को ऐड कर दो. सो 1 शेप के लिए वी नीड 3 इंटू 1 प्लस 1. 2 शेप्स के लिए वी नीड 3 इंटू 2 प्लस 1. 3 शेप्स के लिए वी नीड 3 इंटू 3 प्लस 1. इसी तरह से n शेप्स के लिए वी नीड 3 इंटू n प्लस 1. ओके, 3 1s are 3 plus 1 4, 3 2s are 6 plus 1 7, 3 3s are 9 plus 1 10. So n शेप्स के लिए 3 इंटू n प्लस 1. सो दिस इज़ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, सो यहाँ पर बेसिकली आपने एक पैटर्न फाइंड करना होता है कि किस तरह से आप रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट्स को नंबर ऑफ शेप्स के साथ रिलेट कर सकते हो. ओके, सेकेंड पार्ट में एक शेप कंप्लीट करने के लिए वी नीड 6 लाइन सेगमेंट्स, 2 शेप्स के लिए वी नीड 10, 3 शेप्स के लिए वी नीड 14. अब यहाँ पर पैटर्न कैसे बन रहा है? अगर मैं 14 को ऐसे लिखूँ 4 3s are 12 प्लस 2. सो 4 3s are 12 प्लस 2 14. 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 4 2s are 8 प्लस 2 10. 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 4 इंटू 1 प्लस 2. सो जितने नंबर ऑफ शेप्स आपने बनानी है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें फिर 2 को कर दो ऐड. इसी तरह से अगर n नंबर ऑफ शेप्स बनानी है तो कितने लाइन सेगमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे 4 इंटू n प्लस 2. So this is the answer. Okay, 4 1s are 4 plus 2 6, 4 2s are 8 plus 2 10, 4 3s are 12 plus 2 14. and number of shapes के लिए 4 into n plus 2. थर्ड पार्ट, यहाँ पर एक शेप के लिए we need 6 line segments, 2 shapes के लिए we need 11, 3 shapes के लिए we need 16. So यहाँ पर हम देखते हैं कि पैटर्न कैसे बन सकता है. 16 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 3 प्लस 1, 5 3s are 15 प्लस 1 16. 11 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 2 प्लस 1. 6 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 1 प्लस 1. सो इस तरह से हमारा जेनरिक पैटर्न बन जाएगा कि जितने आपने नंबर ऑफ शेप्स बनाने हैं उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो एंड फिर उसमें 1 को कर दो ऐड. 5 1s are 5 प्लस 1 6, 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11, 5 3s are 15 प्लस 1 16. इसी तरह से अगर आपके पास n नंबर ऑफ शेप्स हैं then you need 5 into n plus 1. So this is the algebraic expression. So this was question number 8. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.